किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए अनाज मंडी पहुंचे किसान नेता रवि आजाद। किसानों ने किया स्वागत, पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। अब वो पूरा पैसा सर डिफरेंस का पैसा 8 थी ले लेते हैं 40 से धान पर किसान की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। धान पर किसान की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। धान पर किसान की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो जी, तो ले ही रहे आप। को देख करके देखते हुए नजर आ रहे हैं। सब में अलग अलग आए, तो वहाँ ये लगता है भी कहीं ना कहीं मशीन में मिल रहा। अच्छा, अब है इंद्री मंडी में आए हैं और यहाँ के हालात आप देखिए। जो उठान की प्रक्रिया है वो कछुआ चाल से है, मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। और सरकार मॉइस्चर की बात करती है कि भाई 17 का मॉइस्चर पास है, लेकिन ये नियम उस समय था जब हाथ से कटाई हुआ करती थी। अब तो कंबाइन से सारा काम होता है। तो हमारा ये भी मानना है कि ये जो पुराने मॉइस्चर के पैमाने हैं इनको बदलने की जरूरत है। मॉइस्चर के नाम पे किसान के साथ खुली लूट और डकैती धान में की जाती है। और अभी भी चर्चा चल रही थी कि आप एक डेयरी पे 4 अलग अलग मशीनों से आप मॉइस्चर देख लो, चारों का अलग अलग आएगा। तो फिर इसमें किसान का फॉल्ट कहां है? इसमें फॉल्ट तो सिस्टम का है। तो ये मॉइस्चर के पैमाने बदले जाने चाहिए और किसान की जो लूट नमी के नाम पे हो रही है उसको तत्काल बंद करने की जरूरत है। और किसान तो सीधा खेत से अपना धान यहां लेकर के आता है, उसके पास घर में तो इतनी कोई व्यवस्था है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एमएसपी के ऊपर धान खरीदा जाता है और फिर किसान के खाते में भी पूरा पैसा आता है, और उसके बावजूद ये सेलर और आड़ती, कुछ, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ सेलर और आड़ती मिली भगत करके, और एमएसपी है 2389 रुपए और 1700-1800 रुपए से ऊपर का जो पैसा आता है खाते में वो किसान पे दबाव दे करके वापिस लेते हैं। उसमें से ये जो गड़बड़ करने वाले आड़ती हैं ये कुछ सेलर को दे देते हैं और किसान इनके दबाव में रहता है, क्योंकि व्यवहार इनके साथ रहता है, दबाव में उसका शोषण किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसान को 500 रुपए 600 रुपए प्रति क्विंटल धान में नुकसान हो रहा है तो ये जिम्मेवारी भी जो है सरकार की है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो किसान भाइयों को भी अपील करूंगा कि जो भी आड़ती आपसे वापिस पैसे मांगे उसको वापिस पैसा नहीं देना है, उसकी सूचना आप हमें दो। उसकी सूचना हमें दो कि फलाना आड़ती ये काम कर रहा है, उसके बाद में जो किसान को लूटने वाला आड़ती है उसका इलाज भी करने का काम किया जाएगा। किसान भाई अकेले नहीं है, हम सारे लोग उनके साथ हैं। किसी का दबाव मानने की जरूरत नहीं है। कोई किसान जो है वो भीख में नहीं ले रहा किसी आड़ती से, बल्कि उसका तो जगह जगह शोषण और लूट की जाती है। तो ये मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा और सरकार से भी अपील करूंगा कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे। केवल और केवल सरकार बात ना करे, ये ना कहे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान एमएसपी है।
ये भी किसान को पूरी मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार कहती हम 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। आज धान की स्थिति आपके सामने है। धान का किसान भी रो रहा है, मंडियों में उसके साथ लूट खसोट हो रही है। हम तो ये कहते हैं कि भाई ये सीबीआई और ये जो ईडी है, इनको मंडियों में भेजने का काम करो। यहां किसानों की उपज के साथ खुली लूट हो रही है। और इसके साथ में दूसरी जो फसलें हैं, आप दक्षिण हरियाणा में चले जाओ, बाजरे की यही स्थिति है। बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए है, लेकिन आज 1700 से 1800 रुपए बाजरा बिक रहा है। 500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। 575 रुपए सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत देती है। एक तरफ किसान सुबह डीएपी के लिए लाइनों में लगता है, दूसरी तरफ अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में उसकी दुर्दशा हम देख रहे हैं। और बर्बाद फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम के लिए भी हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। सरकार की मंशा ये है कि किसान हाथ उठा करके ये कह दे, सरकार की मंशा ये है कि किसान हाथ उठा करके ये कह दे कि भाई हम खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। अडानी और अंबानी किसान की जमीन खरीदने के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी फैक्ट्रियां लगे, उनके प्लांट लगे और किसानों के बच्चे उनमें बंधुआ मजदूरी का काम करें। इलेक्ट्रॉनिक कांटों को लेकर बातचीत हुई, किसान यूनियन ने भी ये डिमांड रखी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। देखिए, आज डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो इलेक्ट्रॉनिक कांटों की मांग हो रही है, उसका विरोध क्यों हो रहा है, ये बात मेरे समझ से बाहर है। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी को अपनाने में दिक्कत क्या है। जो ईमानदार है उसको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे का मुद्दा है और फेयर वेट हो तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने चाहिए, और हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। करनाल तो मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, देश के ऊर्जा मंत्री हैं। अगर करनाल में भी किसानों को इलेक्ट्रॉनिक कांटों के लिए अगर आवाज उठानी पड़ेगी या उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, विरोध करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे फिर मनोहर लाल खट्टर जी को भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी सोचने की जरूरत है। आजाद जी, सरकार तो ने तो ऐलान कर दिया कि तो उनसे भी पूछ रहे हैं कि विरोध क्यों कर रहे हो। लेबर भी यहीं खड़ी है, आड़ती भी कुछ लेके भी आए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम तो कह रहे हैं कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो, और दूसरी बात, कुछ आड़ती इलेक्ट्रॉनिक कांटे ले भी आए। तो टेक्नोलॉजी तो समय के साथ सबको अपनानी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप कितने पत्रकार साथी यहाँ सीनियर खड़े हैं, आप ये देखिए कि आप पहले कैसे खबरें बनाते थे और आज आप कैसे खबरें बनाते हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। तो टेक्नोलॉजी का विरोध बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे सभी आड़तियों को अपनाने चाहिए। आईपीएस अधिकारी की मौत मामले में कुछ संगठन सामने आए हैं, चाहे वो खाप पंचायत हो या फिर किसान संगठन भी। जी, क्या कैसे सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, आईपीएस वाई पूर्ण कुंवर जी की जो आत्महत्या है वो बहुत दुखद घटना है। उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हरियाणा सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आज के दिन हरियाणा में न्याय नहीं मिला तो वाई पूर्ण कुंवर सीनियर आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। अगर एक आईपीएस की ये स्थिति है तो आम आदमी को न्याय कहां मिलेगा। एक आईपीएस की सीनियर आईएएस पत्नी अमनीत पी कौर न्याय की मांग के लिए पिछले 5 दिनों से आवाज उठा रही हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, जबरदस्ती पोस्टमार्टम, जबरदस्ती अंतिम संस्कार की तैयारी, उनको मीडिया से दूर रखना और उनके ऊपर अलग अलग दबाव बनाना। और आज एक खबर आई कि सरकार ने ये ऑफर दिया परिवार को कि एक बेटी को डीएसपी बना देंगे, यानी कि सरकार प्रलोभन दे रही है। और सरकार बचाना किनको चाह रही है, जिन 13 अधिकारियों के नाम एफआईआर में आए हैं, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और जो मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी सहित पूर्व और वर्तमान के कितने बड़े बड़े पदों पे बैठे आईएएस और आईपीएस हैं। हमारी ये मांग है कि इन सभी अधिकारियों को पद से हटाना चाहिए और इनको गिरफ्तार करके सरकार को न्याय की एक नजीर पेश करनी चाहिए कि हरियाणा में सरकार है और हरियाणा में न्याय मिलता है।
मात्र एक रोहतक के एसपी को हटा करके और सरकार एक अधिकारी को बलि का बकरा बना करके बड़े मगरमच्छों को बचाना चाह रही है। इसको लेकर के पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पंचायतें हो रही हैं और पूरे देश में विरोध हो रहा है और सरकार पर दबाव है। हम हरियाणा सरकार को ये कहेंगे कि सरकार इस मामले में जहर घोलना बंद करे, लोगों को आपस में लड़ाना बंद करे और इन सारे अधिकारियों को हटाओ। सरकार इनको बचाने की अगर कोशिश करेगी तो जनता सड़कों पे उतर भी रही है, आगे और ताकत के साथ उतरेगी और सरकार से स्थिति नहीं संभलेगी। जनाजा निकल चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, कहीं पे सुसाइड हो रहे हैं, कहीं पर जो है हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर फिरौती मांगी जा रही है, कहीं पर किडनैपिंग हो रही है। हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। मैं तो ये कहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो अपनी जिम्मेदारी समझें और हरियाणा में कानून व्यवस्था को कायम करें और पीड़ित लोगों को न्याय दें। तो किसान संगठन भी समर्थन में उतरेगा? देखिए, हम तो इस बात को हमेशा कहते हैं कि हम तो न्याय के लिए खड़े हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। अन्याय जहां भी होगा हम लोग वहां हमेशा खड़े मिलते हैं। मैं बाकी किसान संगठनों की कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी और अपने साथियों की ये कह सकता हूं कि जहां भी पीड़ित शोषित लोग लड़ेंगे वहां हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे और हम अपने किसान मजदूर के आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। नमस्कार जी, आप सभी साथियों का पहले तो यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। आज हमारे किसान नेता बड़े भाई रवि आजाद जी पहुँचे हैं किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए। मुद्दा है किसानों की जीरी का, धान का भाव सही मिल नहीं रहा। आप देखते हैं किस प्रकार से किसान पीछे खड़े हैं कि आड़तियों के द्वारा जो किसान के खाते में जो पूरा पैसा जा रहा है उनसे कहा जा रहा है कि वो पैसा वापस दें। आड़ती और किसान का एक संबंध है, किसान को मजदूरी में वो पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, लेकिन किसान को जब पूरे खाते पैसे में जा रहे हैं तो पूरे क्यों नहीं उसको मिल रहे। ये जो 2389 सरकार ने तय किया है वो 2389 पैसा क्यों ना उसको मिले। सरकार ने अगर कहा है कि उसका मूल्य है, उसको हम दाना एक MSP खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीद रही वो, तो वो क्यों कर लगा रही है। मुद्दा ये है जी।